हिंदुस्तानी मुसलमान के कंधों पे दो जिम्मेदारियां हैं सबसे बड़ी। एक तो ये है कि वो जिन्ना के उस बात को गलत साबित करे जो जिन्ना ने कहा था कि मुसलमान जो है इस देश में एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह रहेगा और उसे ज़िंदगी भर अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ेगी। और दूसरा वो वादा जो मौलाना आज़ाद ने किया था मुसलमानों से कि तुम यहीं रुको और मैं तुम्हें यहाँ पे इज्जत भरी ज़िंदगी दूँगा। मुसलमान के लिए हिंदुस्तान में जो 2022 की शुरुआत हुई है वो बहुत ही ख़तरनाक हुई। 1 जनवरी 2022 को हिंदुस्तान के मुस्लिम औरत, लड़कियां, बच्चियां जो एक्टिविस्ट थी, जो जर्नलिस्ट थी, जो एक्ट्रेस थी, जो आवाज़ उठाती थी, उन सब की प्रोफाइल को ट्विटर पे एक बुल्ली बाई ऐप के द्वारा लगा दिया गया, मॉर्फ फोटो करके। उनकी इज्जत, उनकी नीलामी की गई। उनकी जब इज्जत की नीलामी हुई, लोग भड़के तो उस ऐप को कहीं ना कहीं हटा तो लिया गया, लेकिन जो डैमेज करना था, जो एक मैसेज देना था मुसलमान औरतों को, वो दे चुका। कई गिरफ्तारियां हुई, बाद में उनको बेल मिला और उन्हें छोड़ भी दिया गया। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। कर्नाटका में उस समय हिजाब का इशू चल रहा था, जहां पे कुछ बच्चियों ने हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट किया था और ये कहा था कि हम हिजाब पहनने की अनुमति दे, लेकिन सरकारी संस्था थी, उन्होंने कहा था कि आप हिजाब बाहर पहन सकती हैं, क्लासरूम के अंदर नहीं। इस चीज़ को देखते हुए जो उनके क्लासमेट्स थे, जो 16 से 17 साल के होंगे, 14-15 साल के होंगे, क्योंकि बच्चियाँ इंटर स्कूल में थी, उन्होंने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बेशर्म की बात है कि ऐसा हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है, जहाँ पे टीनेज बंदे जो है इस तरीके के बिहेव कर रहे हैं अपने क्लासमेट के साथ। बहरहाल मसला हाई कोर्ट पहुँचा। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट में फैसला कहीं ना कहीं लड़कियों के अगेंस्ट आया और हाई कोर्ट ने कहा कि आपको यूनिफॉर्म जो है वो इंस्टीट्यूशन यूनिफॉर्म के हिसाब से पहनना पड़ेगा। इसी को अगर आगे लेके बढ़े तो कुछ दिनों के बाद रामनवमी आई। रामनवमी में हमने पाया कि कई तरह के प्रदर्शन हुए, कई तरह के स्लोगनिंग हुई। स्लोगन में गालियों का भी प्रयोग किया गया, गाने में गालियों का प्रयोग किया गया, जो बिल्कुल एक समाज के अगेंस्ट था। इतनी तरह की गालियाँ, इतने बदतमीज़ तरीके से जो की गई मुसलमानों के अगेंस्ट में, इससे ये हुआ कि मुसलमान की तरफ से भी कहीं ना कहीं रिएक्शन आना था। पत्थरबाजी हुई, आपस में झड़प हुई। नतीजा ये कि जिन्होंने भी राइट्स किए हैं उन पे गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और कुछ जगहों पे बहुत बड़ी झड़प हुई। मध्य प्रदेश सरकार ने तो अगले ही दिन फैसले ले लिया और जो भी राइट्स करने वाले थे उनको चिन्हित करके उनके घर तोड़े गए। लेकिन देखा गया कि सिर्फ घर मुस्लिम के तोड़े गए। रमज़ान की गर्मी थी, लोगों को ईद के समय में उस चिलचिलाती गर्मी में छोड़ दिया गया। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये भी बता दूं कि जिनमें से जिनका घर तोड़ा गया उनमें से एक घर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना था, जबकि एमपी सरकार ये कहती है कि हमने इलीगल डिस्ट्रक्शन किए हैं। दिल्ली में भी कुछ दिनों के बाद इशू हुआ जहाँ पे हनुमान जयंती के लिए प्रोसेशन निकाली गई थी। हालांकि प्रोसेशन की अनुमति नहीं थी, लेकिन कुछ तत्वों ने मस्जिद के सामने जाकर के कुछ करने की बात कही, जैसा मालूम पड़ता है, जैसा वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया। जवाबदेही में पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन जो पहली सूची अरेस्ट की आती है उसमें 23 लोग सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम थे, जबकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिनके पास परमिशन भी नहीं थी। अगले दिन एमसीडी एक नोटिस निकालती है और ये कहती है कि हम कल बुलडोज़र चलाएंगे अतिक्रमण पर, यानी कि इलीगल इंक्रोचमेंट पे हम बुलडोज़र चलाएंगे। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, सुबह सुबह बुलडोज़र पहुंच जाती है। बुलडोज़र कई लोगों के घर तोड़ती है, कई दुकानें तोड़ती है। जब तक सुप्रीम कोर्ट की रोक आती है तब तक एक अच्छा खासा डैमेज मुस्लिम कम्युनिटी और जो वहाँ पे के लोग थे उनको होती है। उसके बाद कई धर्म संसद हुए इस कंट्री में, जहाँ पे कई लोगों ने ओपन जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स की बात की, जिसमें यति नरसिंहानंद, जितेंद्र त्यागी, जिनका पहला नाम वसीम रिजवी था, उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन बाद में उनको बेल भी दे दिया गया। दूसरी तरफ एक बजरंग मुनि नाम के जो महंत हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठ करके माइक से इस बात का ऐलान किया कि मुसलमान औरतों और बच्चों का रेप होना चाहिए। हालांकि वो इसके लिए जेल भी गए, लेकिन उनको भी बेल मिल गया। न्यूज़ में बैठे डिबेट में नुपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक कुछ टिप्पणी कर दी। लोग भड़के, देश के साथ साथ विदेश से भी आवाज़ उठने लगी। गल्फ कंट्रीज ने इसको ज़ोर शोर से नकारा, भारत सरकार से जवाब मांगा। भारत सरकार एक्शन में आई और बीजेपी पार्टी ने नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। जवाब में जो इंडियन मुस्लिम्स थे उन्होंने एक प्रोसेशन निकाला, उन्होंने अपने प्रोटेस्ट किए और उसकी गिरफ्तारी की मांग की।
और उन्होंने पत्थरबाजी स्टार्ट की। जवाबदेह में 2 बच्चे जो झारखंड के हैं, मुबशिर और सुहेल, वो मारे गए। अगले ही दिन कई लोगों के घर पे कार्रवाई हुई। आफरीन फातिमा, उनके घर पे बुलडोज़र पहुंचा और उनके घर को कुछ ही घंटों में ढा दिया गया। हालांकि लोग जो आसपास खड़े थे वो बहुत खुश थे क्योंकि किसी के सपने टूट रहे थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो देश की आबादी है 14%, उसको बार बार क्यों हैरास किया जा रहा है, बार बार क्यों ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है? क्या रूल ऑफ लॉ इस कंट्री में नहीं है? बहरहाल ये कहना कि सिर्फ नुपुर शर्मा गलत है या नवीन जिंदल गलत है, ये अपने आप में गलत बात होती है, क्योंकि जो वाइडर पिक्चर है वो ये बताता है कि कॉन्स्टेंट अटैक मुस्लिम पे होते आए हैं, चाहे वो लिंचिंग के नाम हो चाहे कुछ भी हो। और सबसे बड़ी बात, जो टीवी पे रात में डिबेट होते हैं और जो मौलाना आते हैं या जो पंडित आते हैं, इनको आपस में बैठा के भिड़ाया जाता है, यानी कि इट्स अ कॉक फाइट। इक्वलिटी बिफोर लॉ संविधान के आर्टिकल 14 में मेंशन है, यानी कि सरकार यानी स्टेट जो पावर होगी वो किसी भी इंसान को जो भारत का है उसको लॉ के सामने यानी कि जो कानून है उसके सामने बराबरी का हक देगी। और उसी के अनुच्छेद 15 यानी कि आर्टिकल 15 में ये लिखा हुआ है कि जो स्टेट है वो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। लेकिन ऐसा हुआ कि रूलिंग पार्टी किसी स्टेट में शायद इस चीज़ को सोच नहीं रही है, कि सीरियस नहीं ले रही है, और वो जस्टिस जो है बुलडोजर से देना चाहती है। ऐसी कम्युनिटीज़ के पास कोई लीडरशिप नहीं है इस कंट्री में, कुछ लोग हैं सिर्फ उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए। उस कम्युनिटी को कॉन्स्टेंटली टारगेट किया जा रहा है, लिंचिंग के नाम पे, हैरेसमेंट के नाम पे, डिस्ट्रप्शन की जा रही है उनके जुमे की नमाज को, और यहाँ तक एक बड़ी कम्युनिटी ने तो उनके इकोनॉमिक बाइकआउट की भी बात की। लोग ये सोच रहे हैं क्या हिंदुस्तान एक इस्लामोफोबिक स्टेट बन चुका है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। द क्वेश्चन इज विद ऑल ऑफ अस, वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स Muslim community in 2022? Are we going to share our shoulder with them, or are we going to alienate them from the community?